हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इन गाना खाना एंड सजाना और मैं हूं मनोरमा। आज का जो वीडियो है वो है टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपने देखा होगा आज मैंने मेकअप नहीं किया है, तो आज का जो ये पहला टिप है वो है मेकअप से रिलेटेड। ये ट्रिक मैंने आज से कई साल पहले मैंने आजमाया था जब मेरे बच्चे छोटे थे। एक बार क्या हुआ कि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और हमें कहीं बाहर जाना था, तो मैंने बच्चों को तैयार कर दिया। हस्बैंड भी तैयार होकर जाके गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से हॉर्न बजा रहे थे और मुझे यहाँ ढेर सारा काम निपटाना था, जैसे औरतों को काम होता है, बचा हुआ खाना दूध फ्रिज में रखो, लाइट स्टैंड ऑफ करना, दरवाज़ा खिड़की बंद करना, चाबी लेके दरवाज़ा बंद करके जब मैं गाड़ी में बैठी और जब मैंने मिरर देखा तो पता चला कि मैंने मेकअप ही नहीं किया है। अब क्या करें? तो मैंने पर्स खोला, पर्स में कुछ रखती नहीं थी, तो मैंने बहुत ढूंढा तो आईब्रो पेंसिल मिला उस पर्स में। अब इस पेंसिल से मैंने कैसे जुगाड़ करके अपना मेकअप किया, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस पेंसिल मैंने उस दिन कैसे किया था मेकअप। सबसे पहले मैंने अपना आईब्रो पेंसिल किया, फिर एक लंबी सी बिंदी लगाई, के बाद मैंने इसी से मैंने काजल लगाया। हालांकि थोड़ा लाइट था पर पेंसिल वैसे थोड़ी सी लाइट होती है काजल से, लेकिन ये काम कर गया। काजल लग गया, बिंदी भी हो गई। अब चैलेंज था लिपस्टिक का, तो वो मैंने कैसे किया वो देखिए। तो इस तरह मैंने उस दिन मेकअप किया और काम चल गया मेरा मेकअप। उस इंसिडेंट के बाद अब मैं अपने पर्स में क्या क्या रखती हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा पर्स और यहाँ साइड में एक पाउच जैसा है, यहाँ पे चेन है, उसमें मैं रखती हूँ सबसे पहले ये आईलाइनर, लिप लाइनर, ये आईब्रो पेंसिल जो बच जाता है ना, वो बहुत छोटा हो जाता है तो मैं इसको पर्स में मैं रख देती हूँ, और भी पर्स है तो उसमें भी मैं रख देती हूँ अगर बहुत सारा हो जाता है छोटा छोटा तो ये मैं ये रख देती हूँ इसमें। टूथपिक, एक छोटा सा परफ्यूम की शीशी, कभी कभी परफ्यूम में लगाना हम भूल जाते हैं जल्दी में। एक हैंडी प्लास्ट, एक शार्पनर, इतने सारे पेंसिल्स हैं उसको शार्प करने के लिए एक शार्पनर, ये कॉटन बॉल और ईयरबड। गाड़ी में बैठते ना कानों में खुजली शुरू हो जाती है मेरे तो। और
ये पेपर सोप। तो ये हमेशा मेरे पर्स के साइड वाले चेन में जो पाउच बना हुआ है उस पर रखती हूँ मैं। अब ये हमेशा इसी में रहता है, कभी मैं भूल गई, अब कभी वैसे जब नौबत आती है तो मैं इसी में से सारा कुछ निकाल के अपना काम चलाती हूँ। उम्मीद है कि मेरा ये पहला टिप आपको पसंद आया होगा। मेरा दूसरा टिप है ठंड से रिलेटेड। इसे भी मैंने बहुत पहले आजमाया था। जब मेरे बच्चे छोटे थे और मैं पंजाब में थी तो वहाँ बहुत ठंड पड़ती थी। जब मेरे बच्चे रात में सोने जाते थे बिस्तर पे तो कहते थे मम्मी बिस्तर बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा है बिस्तर। तब मैं क्या करती थी, उस वक्त मैं उठाती थी प्रेस और सारे बिस्तर को मैं प्रेस कर देती थी और सारा उनका चादर बिल्कुल गर्म हो जाता था। तब मैं कहती थी बच्चों को, अब बच्चों जल्दी जाओ जाकर बिस्तर पे घुस जाओ। बच्चे भी खुश हो जाते थे। मेरा थर्ड और लास्ट टिप है क्रॉकरीज को लेकर। हमारे घर में कुछ ऐसे क्रॉकरीज होते हैं, हमारे क्रॉकरी अलमीरा में कुछ ऐसे क्रॉकरीज होते हैं जो कि बहुत रेयर काम आते हैं, बहुत कम काम आते हैं, या फिर वो एक से ज़्यादा हो, 3-4 हो तो और भी काम नहीं आते, वो यूँ ही पड़ा रहता है। मैं बात कर रही हूँ पानी के जग की। उसको मैंने कैसे अपने घर में एज अ डेकोरेशन मैंने यूज़ किया है, मैं दिखाती हूँ आपको। मेरे पास कांच का एक जग था, मैंने इस तरह से उसमें प्लांट डाल दिया। ये सिंगोनियम प्लांट है, इसमें जड़ें भी आ गई, देखिए कितने सारे। कांच के ग्लास में, ये जग में बोन चाइना का जग था, मैंने उसमें भी डाल दिया। ये स्नेक प्लांट, ये सब पानी में ग्रो करने वाले सारे ये हैं प्लांट्स हैं। आप मनी प्लांट भी डाल सकते हैं, इस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं मनी प्लांट, सिंगोनियम, स्नेक प्लांट्स। स्टील का जग मैंने उसमें भी डाल दिया है। ये तो सिंगोनियम है। अब ये कौन सा प्लांट है मुझे इसका नाम नहीं मालूम। ये वाली ये भी पानी में ग्रो हो रहा है, मैंने ये डाल दिया है। एक और कांच के ग्लास में मैंने डाला हुआ है, ये भी मुझे नहीं मालूम, शायद ये जीजी प्लांट है या क्या है, मुझे नहीं मालूम कौन सा प्लांट है। इसमें मैंने सिंगोनियम में डाला हुआ है, एक और प्लांट मैंने डाला हुआ है। ये सब में जड़ें आ रही हैं, देख लीजिए पानी में भी ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। आप मनी प्लांट भी डाल सकते हैं। फिर अगर आपके घर में कोई अच्छा सा, अगर आपके घर में कोई बॉटल हो उसमें भी आप डाल सकते हैं इस तरह से। इसमें भी मैंने डाला हुआ है प्लांट, इसमें भी जड़ें देखिए कितने अच्छे से जड़ें आ गई हैं। और आप इन पौधों को अपने घर के कहीं भी किसी भी कॉर्नर पे अगर आप रख देंगे तो वहाँ एक ग्रीनरी ऐड हो जाएगी, एक पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी वहाँ की, और देखने में तो खूबसूरत लगेगा ही। और इस तरह से आपके जो बेकार पड़ी हुई चीज़ है वो भी आपकी यूज़ हो गई। ऐसे और भी आपके पास क्रॉकरीज होंगे, जैसे कि टी पॉट, उसे भी आप इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बेकार पड़ी हुई चीज़ से आप अपने घर को सजा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।